चलिए देखिए, ये टॉपिक है एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में पास आने का आपेक्षिक वेग बराबर दूर जाने का आपेक्षिक वेग होता है, ये हमको सिद्ध करना है। पर पहले यही समझ लें कि आपेक्षिक वेग का मतलब क्या है। दो वेग का अंतर, जैसे मान लो कोई गाड़ी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और दूसरी गाड़ी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। अब इसका हम अंतर निकालेंगे तो कितना आ गया 20। 60 और 40 घटाओ कितना आएगा 20। वो उसका क्या कहलाता है आपेक्षिक वेग। तो आपेक्षिक वेग का मतलब होता है दो वेग का अंतर। ठीक है, तो जिस वेग से ये पास आते हैं उसी वेग से टकराने के बाद ये कहाँ जाते हैं, दूर जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम दो वस्तु बनाते हैं। इन वस्तुओं को देखो, मान के चलते एक वस्तु ये है, ये किसी भी साइज की हो सकती है। दूसरी वस्तु ये है। इसी तरह से यहाँ पर फिर से एक वस्तु ये मैं थोड़ा बड़ी बना लिया इसी साइज का, और ये मैं बना लिया छोटी साइज का। वस्तु समझ में आ गई। ये किसी सतह में क्या है, सीधे सीधे जाके टकरा रही हैं। हाँ, और ये भी थोड़ा मैं सीधा ऐसे बना देता हूँ जैसे बना है। हाँ, इसका द्रव्यमान कितना हो गया m1, इसका वेग कितना हो गया u1, इसका द्रव्यमान क्या हो गया m2, इसका द्रव्यमान क्या हो गया u2। वस्तु वही है, ये है संघट्ट के पूर्व। ये कब की स्थिति है, संघट्ट के पूर्व। ठीक है, अब ये बता क्या रही है, मान लो एक रास्ते में एक साइकिल जा रही है, उसके पीछे दूसरी साइकिल भी जा रही है। तो ये पहली साइकिल का वेग और द्रव्यमान हो गया और ये दूसरी साइकिल का वेग और द्रव्यमान हो गया। अभी टकराए नहीं हैं, केवल एक सीधे रास्ते में क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। अब कुछ देर बाद जो पीछे वाला है वो उससे क्या होता है, टकरा जाता है। टकराएगा तो दोनों का वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर साइकिल तो वही है, तो इसका द्रव्यमान m1 ही रहेगा, इसका द्रव्यमान m2 ही रहेगा, लेकिन इसका वेग v1 हो जाएगा, इसका वेग v2 हो जाएगा। ये कब हुआ, टकराने के बाद, संघट्ट के पश्चात। ये लाइन समझ में आ गई। फिर से बात करते, कितनी वस्तुएं हैं, दो एक विमीय रास्ते से जा रही, माने एक सीधे रास्ते से जा रही। एक का द्रव्यमान क्या है m1, प्रारंभिक वेग क्या है u1, और दूसरे का द्रव्यमान क्या है m2, प्रारंभिक वेग क्या है u2। ये संघट्ट के पूर्व हो गया। जब ये टकरा जाती हैं, इनमें क्या होता है, प्रत्यास्थ संघट्ट होता है, तो इसका वेग क्या हो जाता है v1 और v2। अब इसका शब्द बनाना, जो मैं अभी बोला ना, इसी को शब्दों में लिखा देना है। चित्र बनाने के बाद शब्द लिखते हैं, तो अब कैसे लिखोगे, माना पहली वस्तु का द्रव्यमान m, प्रारंभिक वेग u1, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2, प्रारंभिक वेग u2 है। संघट्ट के पश्चात, या कह सकते हो पूरा नाम लिख सकते हो, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट के पश्चात इनका वेग v1 और v2 हो जाता है। ठीक, बना लोगे शब्द। अब मैं हाथ रखता हूं, अब आप लोग को बोलना है, जितना हाथ रखो उतना ही बोलना है, आगे नहीं बोलना है। हाँ, पहली वस्तु का द्रव्यमान, गलत बोल रहे, गलत सुन रहे हो। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग u1, दूसरी वस्तु का, और हाँ, इनमें एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट होता है, तो इनका वेग v1 और v2 हो जाता है। ठीक है, अब प्रत्यास्थ संघट्ट में हम दो चीज़ पढ़े हैं कि प्रत्यास्थ संघट्ट तब होता है जब रेखीय संवेग भी संरक्षित होता है और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, एक ही शब्द लग रहा है यहाँ पर, रेखीय संवेग के संरक्षण से। अच्छा, मुझे कोई बताएगा रेखीय संवेग का सूत्र क्या होता है, P बराबर क्या होता है m इंटू वी। बस इस सूत्र को याद रखना है, यहाँ लिखना नहीं है, दिमाग में रखना है। ठीक है, तो मुझे बताओ इसके लिए रेखीय संवेग बताओ भला क्या होगा। m1, ध्यान से देखते जाना, m1
और इसका वेग क्या है u1, ये बन जाएगा। इसको कठिन मत समझना, m1 और ये हो गया u1, फिर प्लस लगा देंगे। इसका बताओ m2 और क्या हो गया u2, ये खड़ी लाइन की जगह क्या लगा दो, बराबर। ठीक है, यानी ये संघट्ट के पूर्व का हो गया रेखी संवेग और फिर संघट्ट के बाद का। इसका बताओ क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस क्या हो जाएगा m2 v2। इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसको लिखो प्लस लगाओ, इसको लिखो, ये डंडे की जगह बराबर लगाओ, इसको लिखो गुणा करके प्लस लगाओ, उसको लिख दो। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, जो 1 1 वाला है एक तरफ कर देना है, 2 2 वाला एक तरफ कर देना है। तो देखो 1 वाला कौन है यहाँ पर, m1 u1, उधर से इसको ले आना है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये माइनस v1 बराबर उधर क्या बचा जब मैं ले आया तो m2 और क्या हो गया v2, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस m2 u2। इसमें कोई दिक्कत है, सामान्य सी गणित है, ये 2 वाले को उधर ले जाके रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, देखो अंदाज करो। m1 दोनों में है, इसको मैं एक बार बाहर लिख देता हूँ, अंदर क्या बचेगा u1 माइनस v1। ठीक है, इधर बढ़ते हैं, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा m2, तो m2 कॉमन ले लिया, ये हो गया v2 माइनस u2 और ये मेरा बन गया पहला समीकरण। ठीक है, अब आप यदि ये स्टेप लर्न करते हो, ये स्टेप लर्न करते हो, ये भी लर्न करते हो, तो आप के मतलब बेवकूफ़ी कर रहे हो। इसको याद करना ही नहीं है, बस दिमाग में रखना है कि हाँ इनका गुणा करके सीधे ये सूत्र लगाना है, हल कर देना है पक्षांतर करके। ठीक है, इसको केवल समझना है, याद बिल्कुल नहीं करना, याद करने वाली चीज़ ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब प्रत्यास्थ संघट्ट होता है तो गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, संरक्षित होती है। तो अब लिखेंगे गतिज ऊर्जा के संरक्षण से, क्या, गतिज ऊर्जा के संरक्षण से। सूत्र क्या होता है यार गतिज ऊर्जा का बताओ, के बराबर mv², है ना। इसी सूत्र को चारों को लगा देना है, चारों के लिए। चलो देखते हैं इधर, बताओ इसमें लगाना है तो अब क्या लिखूं, m1 u1 का स्क्वायर 1/2 m1 u1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामने देखो, सामने 1/2 मैं आपको अलग बैठाऊंगा, चेक और अलग ये करवाऊंगा सवाल। m1 हो गया और क्या हो जाएगा u1, ये स्क्वायर, यही सूत्र है, बस v की जगह क्या लिखा हूँ u। क्लियर हो गया। अब इसमें देखो अगला वाला, इसके लिए अब अगला लिखना है तो क्या, कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस, प्लस का क्या लगेगा, प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ प्लस। अब फिर से यही सूत्र लिखना है 1/2। अब भला देखो यार दूसरे में क्या है, m2 u2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, m2 u2 का स्क्वायर। अब ये है कि ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, थोड़ा ध्यान से देखना है, लिखते समय गड़बड़ नहीं करना है। वो आप नकल मारोगे किसी का तो गलत हो जाएगा, खुद से करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इस चित्र को, फिर देखो ये डंडे की जगह में क्या बोला था, क्या लगाना है, बराबर। तो चलो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ बराबर, फिर से मैं यही सूत्र लगाऊंगा 1/2। अब इधर देखो m1 v1 का स्क्वायर, सिंपल ही है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस, फिर से देख लेते हैं यार, इसका देखो m2 v2 का स्क्वायर, तो ये देखो ये हो जाएगा हाफ m2 और v2 का स्क्वायर। माने इस सूत्र को आपने 4 बार लिखा है, बस u लिखा है तो u लिख देंगे, v लिखा होगा तो v लिख देंगे। अब इसमें कोई डाउट है? अच्छा, इसमें सब में 1/2 है ना, 1/2 आप कॉमन लेके काट दो, है ना, ये कट जाएंगे। जैसे इससे बाहर निकालोगे तो 1/2, उधर से भी निकालोगे तो 1/2, फिर दोनों के ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो अब ये कैंसिल होने के बाद क्या बचा, देखो क्या बचा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर
ये क्या हो गया m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ये रटने वाला नहीं है, रटोगे तो 4 दिन में भी ना बनेगा। बस ये समझना कि हाँ 1/2 हटाना है, ये सब लिख देंगे। अब जैसे पिछली बार किए थे 1 वाले को एक साइड कर दिए थे, यहाँ भी कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा m1 u1 का स्क्वायर, इसमें किसको ले आऊँ माइनस m1 v1 का स्क्वायर। ये देखो ये वाला है, इसको मैं बराबर की इधर लाया हूँ तो माइनस लग गया है ना। फिर क्या लगेगा, इधर क्या बचा m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 वाला उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा माइनस m2 v2 का स्क्वायर। अभी मैं बहुत सारा लिख रहा हूँ, हाँ बिल्कुल u2 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको देखते जा रहे हैं, कहीं भी इस स्टेप में समझ में नहीं आए तो आपको बताना है। नहीं आप अच्छे से देखो, अपने अंदाज से नहीं। ये वाला लिख दिया मैं, इसको ना लाए हो, इसको इधर लाए हो, उधर वो बचा है तो ये यू वाला गया तो उधर चला गया। ठीक है, इसमें से देखो कुछ कॉमन है, क्या है m1 और यहाँ क्या हो जाएगा u1 u। ठीक है, माइनस v1 का स्क्वायर। ये वाला, अरे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये वाला तो लिखे हो ना, ध्यान से देखो, इधर ही नज़र होनी चाहिए। अब इसको जो है मैं इधर ला रहा हूँ, इधर ये लिख दिया ना, तो प्लस में है तो माइनस में आ गया। अब उधर ये वाला बचा है तो ये लिख दिए, अब इसके वाले को इधर लिख दिया इधर तो ये माइनस में चला गया। बस ऐसा है, पक्षांतर भरा कर दिए, 2 वालों को एक तरफ 1 वालों को एक तरफ। अब फिर इसके बाद दोनों में, जो दोनों में है, जैसे ये है तो इसको एक बार लिख दिया, जो बचा कोष्टक में लिख दिया, है ना। यहाँ भी देखो m2 है, ये m2 कॉमन ले लिया, जो बचेगा कोष्टक में लिख दूंगा। तो देखो m2 और ये क्या हो गया v2 स्क्वायर माइनस क्या हो गया u2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कोई डाउट? ठीक, अभी नहीं, समीकरण 2 नहीं, इस कोष्टक को भी खोलेंगे। तो एक सूत्र होता है यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं इधर छाप देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको, इस सूत्र को अब इसमें अप्लाई कर देना है। जैसे इसके 2 कोठे बन गए, इसी तरह से इसके भी क्या होंगे 2 कोष्टक, इसमें भी स्क्वायर स्क्वायर है ना दोनों में। तो चलो चालू करते हैं, ध्यान से देखना। m1, अब m1 एक ही बार होगा, इसके कितने कोष्टक बनेंगे 2। अब स्क्वायर न लगाओगे, पूरा ऐसे उतार देना, u1 माइनस v1 और इसी को एक बार u1 प्लस v1। इसका स्क्वायर हटेगा तो 2 कोष्टक बनाना है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि पहले माइनस लगाओ, एक में प्लस होगा तो दूसरे में क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, आगे के स्टेप देखते हैं। यहाँ देखो ऐसे बताओ अब क्या होगा, तो m2 v2 माइनस u2 और ये क्या हो जाएगा v2 प्लस u2। यहाँ कोई डाउट है? ठीक है, ये मेरे पास हो गया दूसरा समीकरण। अब आपके पास कितने समीकरण हो गए 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या करेंगे भाग, यहाँ चाहे बटे का चिन्ह लगा देना और चाहे भाग का लगा देना। पर समीकरणों का भाग कैसे करते हैं, संख्या थोड़ी ना है कि 4 में 6 का भाग कर दो। एक समीकरण में किसका भाग करना है दूसरे का। तो कुछ नहीं, बराबर की इधर का पहले उतार लो, क्या है ये m1, ये क्या है u1 माइनस v1 और ये क्या है u1 प्लस क्या हो गया v1, है ना। पहले वाले का, ये दूसरे वाले का उतार लिया क्योंकि दूसरा वाला ऊपर ना है। अब बटे में कौन सा है पहला वाला। चलो एक वाले के पास पहुंचते हैं, ये एक वाला है m1 u1 माइनस v1, इसको ले जाके उसके बटे में लिख देना। ठीक है, चलिए लिखते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा m1 u1 माइनस v1। ठीक है, अब जब इधर का लिख लिया फिर इस बराबर को लगा देना है, बराबर, फिर इसके ऊपर का उतार लो, क्या हो जाएगा ये m2, फिर क्या हो गया v2 माइनस u2
और ये हो गया v2 प्लस क्या हो गया u2, है ना। अब फिर से क्या लगाओगे, बटा। अब फिर से मुझे कहाँ जाना है, समीकरण 1 में, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ये है ना m2 v2 माइनस u2, यही है ना। बराबर के इधर का देख लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, m2 v2 माइनस u2। अब यहाँ पर कुछ देख रहे होगे, क्या कुछ कटने लायक है, हाँ। m1 से ये पूरा कोठा का कोठा ही उड़ गया, बाढ़ आ गई इसमें भी। ये m2 ये और ये हो गया, ठीक है। अब जो बच रहा है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मेरे पास बचा u1 प्लस v1, यहाँ पर बचा v2 प्लस u2। देखो तो u1 प्लस v1 ये वाला कोष्टक बच रहा है, इसमें v2 प्लस क्या बच रहा है u2, इसको हम लिख दिए। अब u वालों को एक तरफ कर देना है और v वालों को एक तरफ। ये u1 है, इसमें इधर कर देंगे माइनस u2, ये हो गया v2 माइनस v1 कहला गया। अभी मैं बताया कि यदि हम दो वेग को घटाते हैं तो उसको बोलते हैं आपेक्षिक वेग। तो ये तो पास आने का माने टकराने की कोशिश कर रहे थे। जैसे एक साइकिल मान लो 40 की स्पीड से जा रही, पीछे वाली 60 की स्पीड से जा रही, तो जो ज़्यादा स्पीड है उसको कहीं ना जाके टकराएगी ना, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, पास आने का आपेक्षिक वेग, और इसको क्या लिख देंगे, दूर जाने का आपेक्षिक वेग। अब परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है कि एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए सिद्ध करिए कि पास आने का आपेक्षिक वेग बराबर क्या होता है, दूर जाने का आपेक्षिक वेग।